ये छोटी सी वीडियो में 4 सुपर PYQs अपन ने कंप्लीट कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियो के लिए हमारी प्लेलिस्ट को चेक करिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते। हेलो बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट में। तो आज अपन लेके आए हैं एक और मेन डिफरेंस रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के बीच में, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आने वाला है बोर्ड्स के एग्ज़ाम से पहले। अपन सारे जितने भी इम्पोर्टेंट डिफरेंस हैं वो सारे हमारे वीडियो लेक्चर्स में हमारे चैनल्स पर मिल रहे हैं। तो और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को चेक करिए, ठीक है ना। डिफरेंस से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, तो इस वजह से एक डिफरेंट टाइप सीरीज़ चल रही है जो आपको एक डिफरेंस बताएगी कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंस रहते हैं। तो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी का एक मेनली डिफरेंस लाए हैं जो इम्पोर्टेंट है। रेजिस्टेंस को बेसिकली अपन R से शो कर देते हैं, रजिस्टिविटी को रो से शो कर देते हैं। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो ये क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट में डला हुआ है, अगर आप देखना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, उसको क्लिक कीजिए, फटाफट से देखिए। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच दे अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस या मेनली इलेक्ट्रॉन। यानी कि प्रॉपर्टी है क्या, किसी भी कंडक्टर की, जो क्या करेगी, फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करेगी। अगर फ्लो ऑफ चार्जेस ऐसे जाएंगे तो वो ऐसे लगेगी, सिंपल। अब मैं यार ये भी लिख सकता था, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच दे अपोज द करंट, लेकिन फ्लो ऑफ चार्जेस और करंट मतलब एक ही होता है। फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब चार्ज एक जगह से मूव कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, तो उसको अपन चार्ज करंट बोल देते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है I इज टू Q/T। बात समझ में आया? Q मतलब जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं, T मतलब कुछ टाइम इंटरवल के, जिस टाइम इंटरवल में वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं जो इसके करंट के फ्लो को अपोज करेगी। सिंपल सी बात, करंट के फ्लो को क्या करेगी, अपोज। जैसे हम चलते हैं ना अपन, तो अपन आगे चलते हैं लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगता है, तो एक तरीके का ये फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन द कंडक्टर्स, ठीक है ना, और चार्जेस के बीच में। रजिस्टिविटी क्या है? देखो, रजिस्टिविटी का जन्म कहाँ से हुआ, इसके फॉर्मूले हैं। मैं इस वीडियो में आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ा देता हूँ। अभी मैं डिफरेंस पढ़ाऊँगा, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ये किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस। ओके, तो आपको ये एक और चीज़ आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। फैक्टर किस पर डिपेंड इफेक्ट करता है, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस 100% बढ़ेगा। ओके, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये को बोलते हैं अपन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। कितनी मोटाई और लेते हो आप, जैसे ये कोई आपने कंडक्टर लिया और ये आपने कंडक्टर लिया, तो इनकी रेजिस्टेंस में डिफेक्ट आएगा, मतलब डिफेक्ट नहीं, अलग अलग होंगे, ठीक है ना। डिफरेंस होगा, डिफेक्ट तो अलग हो जाएगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर वेरी कर रहा है। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। थर्ड डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, कि आपने वो कंडक्टर किसका लिया, या बोल सकते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। नेचर ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द कंडक्टर, ये मेन इंपॉर्टेंट है बेटा, 3 नंबर में आ जाता है ये भी, कभी कभी क्या आ ही जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द कंडक्टर। आपने एलॉय लिया है कि आपने प्योर मेटल लिया। एलॉय लोगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, प्योर मेटल लोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। थर्ड पर डिपेंड करा। फोर्थ, जो रेजिस्टेंस होता है इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द वायर या टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ टेम्परेचर, TMP,
मतलब टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कौन? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया, रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सबस्टेंस और रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। 4 फैक्टर हैं। अब देखो फटाफट से मैं रेजिस्टेंस की पहले कहानी सुना देता हूँ। तो रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है वो किसके? लेंथ के कर रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया कर रहा है। इन दोनों को मिला दो तो एक फॉर्मूला बनता है L/A। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट हटाओ यहाँ से, तो इसकी जगह बेटा आया एक और प्रोपोर्शनलिटी, इसको हटाया मैंने तो एक कांस्टेंट आया, उसको क्या बोला? रो। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को अपन ने बोला रो। रो इज आल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी, सिंबल उसका है। तो इसका उद्गम, इसकी जो बोल सकते हो शुरुआत इसकी यहाँ से हुई, इस फॉर्मूले से। तो ये फटाफट से आप उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं इसके डिफरेंस पे दोबारा से आ जाता हूँ। ठीक है, इसके डिफरेंस पे मैं दोबारा से लौट कर आता हूँ। तो रजिस्टिविटी की पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं है अपन पे, लेकिन यहीं से डेफिनेशन बना दी गई कि अगर अपन रजिस्टेंस को रजिस्टिविटी के इक्वल रखना है, रो के इक्वल रखना है, तो लेंथ 1 मीटर लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लो, तो जो R है वो किसके इक्वल हो जाएगा? रो के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इसी को अपन को शब्दों में लिखना है इसी के सामने। तो क्या लिखेंगे? इट इज़ द रेजिस्टेंस, ये क्या एक रेजिस्टेंस ही है, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सबस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सबस्टेंस मतलब किस मेटल से बना है? एलॉय का है, काय का है, प्योर मेटल का है क्या? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सबस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ओके, हैविंग 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आया? ये क्या है? एक तरीके का रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कब कहलाएगा? जब उस कंडक्टर का या उस वायर का जब लेंथ जो होगी वो 1 मीटर होगी, एरिया कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर होगा, तब उस केस में हम इसको क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं। बात समझ में आया? इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, थोड़ी वीडियो लंबी बन सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट छोटा नहीं होगा हमारा। तो ये सेकंड डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया। बट जो रेजिस्टिविटी होती है इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सबस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये डिपेंड नहीं करती है सबस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये कहानी आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आप समझेंगे। मैं इसको एक तरीके के लैंग्वेज में लिख देता हूँ, ऐसे नहीं लिखो इसको, यहाँ लिखेंगे इट इज़ डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सबस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये किसी पे डिपेंड करती है क्या? हाँ, इसके जो 2 बचे हुए फैक्टर, पहला तो लेंथ, एरिया, ये उन 2 पे करता है, ये चारों पे करता है, ये चारों पे करता है, लेकिन ये ऊपर वाली 2 पे डिपेंड नहीं करती। ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल कि काय का लिया तुमने। एलॉय का लिया है तो उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन ये भी आ जाता है फैक्टर लिखो जिस पर रजिस्टिविटी डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन, इस वीडियो से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल गए। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, तो नेचर ऑफ द मटेरियल, मैं लिख देता हूँ यहाँ, रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है। ओके, तो पहले आप लिखेंगे नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, काय का बना हुआ है वो कंडक्टर। और सेकंड, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करती है?
टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर घटा है तो रजिस्टिविटी कम होगी। 2 सेकंड रुकेंगे। हाँ ठीक, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। तो टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड कर रही है और नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड कर रही है कौन, रजिस्टिविटी। यानी कि आपको 4 क्वेश्चन इस वीडियो से प्रॉपर मिल गए। तीसरा डिफरेंस देख लेते हैं अपन फटाफट से, ठीक है। तीसरा डिफरेंस हमारा इसका मेन डिफरेंस नहीं, 2 ही डिफरेंस मेन है, ठीक है ना। आप ये नहीं लिख सकते कि इट इज़ डिपेंड ऑन, वो तो सिमिलरिटी हो जाएगी। अगर सिमिलरिटी आती है कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर आल्सो, और ये भी नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर आल्सो। अब इसका सिंबल जो वो इसका थर्ड जो डिफरेंस हो जाएगा वो जाएगी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, ये होती है ओम, ओके, इसको ओम बोलते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, द एसआई यूनिट ऑफ रो मतलब रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, वो होती है ओम पर मीटर, ओम पर मीटर। या आप ये बता सकते थे, ये नहीं लिखना चाहो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूले का डिफरेंस मेनली माना नहीं जाता है। ये 3 डिफरेंस हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लीजिए, लेकिन वो डिफरेंस में मत लिखना तो गलत हो जाता है। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है और रजिस्टिविटी को अकेला छोड़ दो, ए को मल्टीप्लाई में ले जाओ, एल को डिवाइड में दे दो। तो ये रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है R × A/L। तो इसका बेटा ओम मीटर होगी, क्या होगी, ओम मीटर, मल्टीप्लाई में होगी, क्योंकि अगर ऐसा यूनिट बनाओगे तो रेजिस्टेंस की बेटा कितनी है, ओम, एरिया की कितनी है, मीटर²/मीटर, एक ये कट गया तो ओम मीटर आएगी क्या, रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है बेटा, ओम है। तो एक मेन डिफरेंस है किसके बीच में, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के बीच में। और अपन ने इस वीडियो में क्या सीखा, फैक्टर डिपेंडेंसी की, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस के फॉर्मूलाज। यानी कि एक छोटी सी वीडियो में 4 सुपर PYQs अपन ने कंप्लीट कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियो के लिए हमारी प्लेलिस्ट को चेक करिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।